अपने जीवन काल में होने वाली है बड़ी खगोलीय घटनाएं। फ्रेंड्स, 28 जुलाई 2008 को आप खगोल जगत में एक बेहद शानदार नज़ारा आपको देखने वाला है। इसके लिए आप घर से बाहर जाते वक्त अपने साथ एक कैमरा जरूर ले जाइएगा, जहां आपको कुछ अद्भुत नज़ारा दिखने वाला है। आपको कैमरे को सही दिशा में लगाना होगा, क्योंकि उस दिन शाम के समय पृथ्वी के पास से हेली कॉमेट गुजरने वाला है और आप मानोगे नहीं यह दृश्य कितना शानदार होगा। उसे आप अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड जरूर कर लीजिएगा। जाहिर है, जो लोग एस्ट्रोनॉमी और सोशल मीडिया दोनों को ही पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये पल जन्नत के जैसा होगा। और जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के पास आता जाएगा, आपकी वीडियो उतनी ही अच्छी बनती जाएगी। 28 जुलाई 2027 को आपको एक टेप, एल्युमिनियम फॉइल, सुई, कैंची और एक कागज के टुकड़े की जरूरत पड़ेगी। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? इसके बाद दोस्तों, आप दफ्ती के एक डिब्बे को ढूंढिए और उसको दोनों तरफ चौकोर आकार में काट लीजिए। उसके एक तरफ कटे हुए भाग में एल्युमिनियम फॉइल चिपका दीजिए। इसमें सुई से छोटा सा छेद कर लीजिए। इसके बाद उस डिब्बी को पूरी तरह से सील कर दीजिए और जब आप उससे सूर्य की ओर देखेंगे, तब आपको दिखेगा एक दिलचस्प सूर्य ग्रहण। इस बार यह सूर्य ग्रहण 6 मिनट 28 सेकंड का होगा, जो इतिहास के सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। सूर्य को सीधा देखना आपकी आंखों के लिए बहुत हानिकारक है और इसलिए यह डिब्बा आपकी बहुत हद तक मदद करेगा। अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं है, तो जल्द से जल्द नोएगा जापान के लिए 2040 की एक फ्लाइट टिकट खरीद लीजिए। वहाँ के जापानीज गार्डन का दृश्य आपका मन मोह लेगा। वहाँ के सबसे महंगे होटल पर आप नाश्ता कर सकते हैं और चेरी के पेड़ों के पास कुछ तस्वीरें भी खींच सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी है वह है साइंस म्यूजियम। वहाँ पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट म्यूजियम है। वो ऐसी जगह है जहाँ पर आप हार्मोनिक कॉन्वर्स को सुन सकते हैं। उल्टी कटोरी के आकार के प्लेटोरियम का डायमीटर 13 मीटर का है और यदि आप यहाँ पर एक बार चले गए तो आपको इस जगह से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे आप अंतरिक्ष के नायाब दृश्यों को देख ही नहीं बल्कि महसूस भी कर सकते हैं। हाँ, बस एक समस्या है कि इस प्लेटोरियम में केवल 350 सीट उपलब्ध है और इसलिए शायद आपको इस टिकट की बुकिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए। जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं, उनको 15 सितंबर 2035 को आपको कोला पेनिनसुला में घूमने के लिए अवश्य जाना चाहिए। अगर आप पैसों की चिंता बिल्कुल नहीं लेते हैं, तो लोकल लोग आपके इन छुट्टियों को यादगार बना देंगे। लेकिन जब आप उस दिन आसमान की ओर देखोगे, तो आपको आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स दिखेंगी, जो कि काफी सुंदर दिखाई देती हैं। लेकिन अगर आप उनके बारे में पता ना हो, तो आपके मुंह से सबसे पहले ये शब्द निकलेगा, अरे ये क्या है? खैर, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। सूरज से निकली सोलर रेडिएशन जब पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकराती है, तो ऑरोरा बनती है और ये उनकी एक झलक है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमें मार्स पोजीशन कब देखने को मिलेगा? यह दृश्य पृथ्वी के हर जगह से देखा जा सकता है, सिवाय नॉर्थ पोल के मध्य से। जाहिर है, इस समय हर जगह लोगों की भीड़ लगी होगी, क्योंकि हर कोई सेल्फी लेते वक्त इस दृश्य को कैमरे में कैद करना चाहेगा। और अगर आप मार्स ट्रांसिट को किसी शांत जगह पर आराम से देखना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप कहीं दूर चले जाएं। लेकिन अगर आपकी पत्नी कह दे कि कोई अच्छी नौकरी ढूंढने की वजह से, सारा दिन मोबाइल देखते रहने की वजह से कि जिंदगी में पहले ही काफी आराम है, तो बेहतर होगा कि आपको एक्टिव एस्ट्रोनॉमिकल वेकेशन ले लेना चाहिए। आपको अपने परिवार के साथ लगभग 60 दिनों के एडवेंचर पर जाना होगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए लगभग इतने दिनों का समय लगता ही है। आपको कपड़ों, जंपसूट, दस्ताने, ट्रैकिंग बूट्स, सिक्योरिटी सिस्टम आदि और बर्फ खोदने वाली कुल्हाड़ी जैसी चीजों की आवश्यकता होगी। केवल 1 किलोमीटर के बाद शायद आपके परिवार का कोई सदस्य आपसे वापस चलने की बात कहे, लेकिन आपको ऊपर तो चढ़ना ही होगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के ऊपर आपको सुपर मून का एक अलग ही झलक देखने को मिलेगी। कि जनवरी 2024 को आप चांद को थोड़ा पास से देख सकते हैं। जाहिर है, इस यात्रा के बाद शायद ही आपकी पत्नी 1 साल तक आप पर सवाल उठाएगी।